बात करेंगे हमारे ब्रेन में जो वेव चलती है, जो तरंगे चलती हैं उनके बारे में। मुख्य रूप से जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो जो है दोस्तों न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स क्या है दोस्तों? न्यूरॉन्स ठीक उसी तरह है जिस तरीके से जो है हमारे सिटी की जो है गलियों में वायर बिछी हुई होती है, और वायर बिछी होती है तो उनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ठीक उसी तरीके से जो है हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और उस न्यूरॉन्स में से जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। वो जो तरंगे हैं, 5 प्रकार की तरंगे हैं, वो जो है न्यूरॉन्स में गति करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो वेव कौन सी है और किस टाइम पे चलती हैं, तो आज हम इसके बारे में जो है डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो वेव है जो है बीटा वेव है दोस्तों। बीटा ये जो वेव है दोस्तों, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 40 से 30 पर हर्ट्ज की जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जब ये हमारे मस्तिष्क में चल रही होती है तो इसकी ये जो इस गति के साथ जो ये चलती है, तो ये जो बीटा वेव है ये कब चलती है दोस्तों? जब आप सुबह सो करके उठते हो। जब आप सुबह सो करके उठते हो, सुबह सो करके उठते ही सबसे पहले ये सोचते हो कि आज आपने पूरे दिन की क्या प्लानिंग करनी है। आज जब आपके मन में कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, एक विचारों की एक चैन शुरू हो जाती है, तब जो है ये जो वेव बीटा वेव चलती है जब सुबह उठने के बाद। सुबह उठने के बाद जैसे कि हम सुबह उठे, हमने सुबह उठे कि जो ये सोचा कि भाई जो है अभी ब्रश करनी है, ब्रश करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बाहर घूमने जाना है, वर्कआउट करना है। वर्कआउट करने के बाद हम एक प्लान बनाते हैं पूरे दिन का, हमने कब क्या करना है, कब हमने ऑफिस पहुंचना है। तो इस तरीके से हम प्लान बनाते हैं। तो कैलकुलेशन जो चलती है, जब हमारे मस्तिष्क में कैलकुलेशन चलती है, उसी समय ये जो बीटा वेव हमारे न्यूरॉन्स में गति करती है, हमारे मस्तिष्क में चलती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद जो है अगली वेव है अल्फा वेव। बीटा के बाद जो वेव आती है, जो सेकंड नंबर की वेव है दोस्तों अल्फा। अल्फा वेव है दोस्तों। इसकी जो चलने की जो गति है वो है दोस्तों 9 से 13 हर्ट्ज। और ये कब चलती है? ये जब चलती है जब आप बिल्कुल शांत अवस्था में हो। शांत अवस्था में जब आप बिल्कुल आनंद में हो, खुशी में हो, खुशी महसूस कर रहे हो, या फिर जो है मैं ये कहूं आपसे, जब आप विचार सुनने हो, जब आप विचार सुनने हो। विचार सुनना हो जाने का मतलब है दोस्तों, जब आपके मस्तिष्क में कोई भी थॉट, कोई भी एक सिंगल विचार रन नहीं कर रहा हो, चल नहीं रहा हो, उस समय ये जो अल्फा स्टेट जो हमारे मस्तिष्क की होती है, जब आप पूरी तरीके से शांत होते हो, खासकर ध्यान के वक्त जब ध्यान लगाते हैं, उस समय ये जो वेव चलती है ध्यान में, जब हम निर्विचार हो जाते हैं,
वो हमारे मस्तिष्क की अल्फा स्टेट होती है। उस अल्फा स्टेट में न्यूरॉन्स में जो है ये अल्फा वेव चलती हैं। उस समय दोस्तों, उस समय हमें बहुत ही आनंद महसूस हो रहा होता है, हम पूरी तरीके से निर्विचार होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो तीसरे नंबर की जो वेव है दोस्तों, तीसरे नंबर की जो वेव है दोस्तों, वो है थीटा वेव। थीटा वेव है दोस्तों, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है थीटा की 4 से 8 हर्ट्ज। और ये दोस्तों ये कब चलती है? ये जब चलती है जब आप ना तो पूरी तरीके से सोए हुए होते हो और ना ही पूरी तरीके से जगे हुए होते हो, यानी कि जो आपकी लाइट स्लीप होती है, लाइट स्लीप, और जब आपकी जो स्वप्न आने की जो अवस्था होती है, जिस समय इंसान को जो है सपने दिखाई देते हैं, उस समय इंसान के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में ये थीटा वेव भी चल रही होती है। तो दोस्तों, जब जो स्वप्न की जो अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था या फिर हल्की निद्रा, गहरी निद्रा नहीं, डीप स्लीप नहीं, हल्की निद्रा, हल्की निद्रा में ये जो दोस्तों थीटा वेव हर इंसान के मस्तिष्क में चलती है। तो दोस्तों, अब आते हैं चौथी जो वेव है हमारी, डेल्टा। चौथे नंबर की दोस्तों जो वेव है, डेल्टा वेव दोस्तों, इसकी जो गति होती है चलने की डेल्टा की, और ये कब चलती है? जब आप बिल्कुल डीप स्लीप में हो, यानी डीप स्लीप यानी गहरी निद्रा में हो। जब आप गहरी निद्रा में हो, उस समय जो है आपके मस्तिष्क में ये जो डेल्टा वेव चलती है। या फिर कोई इंसान ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, कभी आपने देखा होगा, बिल्कुल बेसुध हो जाता है। या फिर कोई इंसान ज्यादा नींद की गोलियां खा ले, तो नींद की गोली खाने के बाद भी इंसान बेसुध हो जाता है, बेहोशी की जो हालत हो जाती है इंसान की, तो उस समय उसके न्यूरॉन्स में, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में ये डेल्टा वेव भी चलती हैं। तो दोस्तों, जब बिल्कुल डीप स्लीप होती है, उस टाइम पे ये जो डेल्टा वेव हमारे मस्तिष्क में चलती है। दोस्तों, जो पांचवी जो वेव है वो है हमारी गामा वेव। दोस्तों, पांचवें नंबर की वेव है वो है गामा। इसकी जो चलने की जो है फ्रीक्वेंसी है 35 Hz। तो दोस्तों, ये कब चलती है? ध्यान से सुन लीजिए। ये गामा वेव हमारे मस्तिष्क में, अगर आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हो ना और कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक अभी ये जो गामा वेव आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में रन कर रही है। ठीक है, जब हम लर्निंग फेज में हैं, जब हम लर्निंग फेज में हो, उस टाइम पे ये जो गामा वेव चलती है। जब हम कुछ सीख रहे हो, जब ये गामा वेव जो है हमारे मस्तिष्क में चलती है दोस्तों, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में जो है कैलकुलेशन भी चल रहा होता है, अच्छी तरीके से एक हमारा एक एनालिसिस भी चल रहा होता है, जो हम सीख रहे हैं उसको लेकर के। तो बहुत सारा मटेरियल हमारे मस्तिष्क में जा रहा होता है। तो जब हम लर्निंग फेज में होते हैं, जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये गामा वेव चलती है।
दिख रही हो जब हम कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे मस्तिष्क की जो है 5 जो मैंने आपसे बताई, अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा और गामा। तो दोस्तों ये जो गामा वेव की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही तेज है। तो हमारे एक पहलवानी में एक गामा विश्व विजेता गामा पहलवान, बहुत नाम कमाए उन्होंने। तो दोस्तों ये जो 5 वेव है हमारे जो है माइंड में चलती रहती है लगातार। कौन सी वेव किस टाइम पे चलती है सब आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप इन मेरे एक एक वीडियो को देखोगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से आप उसको फॉलो कर पाओगे। रूल्स बताने से सब कुछ नहीं होता, रूल्स को समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपको ठीक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है और साइंटिफिक तरीके से हमें चलना होगा, तभी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पे ज्यादा वर्क कर पाएगा, हम उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।